राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार पूरे राजस्थान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आगामी अक्षय तृतीया पर आयोजित होने वाले बाल विवाह की रोकथाम के लिए समुचित प्रयास किए जा रहे हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोतरा बाड़मेर द्वारा हर नागरिक से, चाहे वह ग्राम पंचायत स्तर पर हो, ग्रामीण क्षेत्र के, शहरी क्षेत्र के सभी गणमान्य नागरिकगण से यह अपील की जा रही है, ये निवेदन है कि इस अक्षय तृतीया पर हमारे बालोतरा और बाड़मेर क्षेत्र को बाल मुक्त विवाह मुक्त करने में पूरा सहयोग करें और ये संकल्प लें, ये प्रतिज्ञा लें कि हमारे क्षेत्र में एक भी बाल विवाह संपन्न नहीं। खास करके जब हम इस शताब्दी में, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में हम जी रहे हैं और इस आभासी दुनिया में हमारी यह महती जिम्मेदारी हो जाती है कि हम इस सामाजिक कुरीति को जड़ से ख़त्म करें, हर उस नीचे के स्तर पर जाकर के इसका प्रचार प्रसार करें और इस कुरीति को जड़ से मिटाने के लिए अपना भरपूर सहयोग दें। और ख़ास करके जब कि हमारे इस बाल विवाह निषेध अधिनियम में भी वर्ष 2006 में जब संशोधन किए गए और संशोधन करने के उपरांत यह किया गया कि इसमें दंडात्मक प्रावधान किए गए हैं। 2 वर्ष की सज़ा है, 1 लाख रुपए जुर्माना है। हालांकि महिलाओं को केवल जुर्माने से दंडनीय करने का प्रावधान रखा गया है और इस अपराध को संज्ञेय अपराध बनाते हुए अजमानती अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इस कुरीति को, इस सामाजिक दंश को ख़त्म करने के लिए खास करके जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर भी कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं, हेल्पलाइन नंबर स्थापित किए गए हैं, जिसके जरिए कोई भी व्यक्ति इस बाल विवाह को जड़ से समाप्त करने के लिए 24/7 नोडल ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं, जिनको सूचना प्रेषित करके और इस बाल विवाह को रुकवाने में अपना सहयोग प्रदान कर सकता है। जो भी व्यक्ति इसके संबंध में सूचना प्रदान करेगा उसकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी और किसी भी प्रकार से उसको इस सूचना दिए जाने के उपरांत कोई भी सामाजिक रूप से बहिष्कार या किसी भी प्रकार से अपने परिवेश में इस चीज़ को बताने का कोई दुष्परिणाम नहीं झेलना पड़ेगा। हम अपने स्तर पर केवल सूचना प्राप्त होते ही अपने स्तर पर प्रशासन के सहयोग से इस बाल विवाह को रुकवाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। और यहाँ तक कि अभी वर्तमान में जिला प्रशासन बालोतरा द्वारा इसके लिए एक नोडल ऑफिसर भी नियुक्त किए गए हैं, जो इस बाल विवाह की सूचना प्राप्त होते ही तत्काल कार्रवाई करेंगे। हम पुनः सभी गणमान्य नागरिकगण से ये निवेदन करते हैं, उनसे ये आह्वान करते हैं कि इस बाल विवाह मुक्त बालोतरा बाड़मेर क्षेत्र को बनाने में अपना बढ़ चढ़कर सहयोग दें, समर्थन दें। सर, इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने का सबसे बड़ा मुद्दा है
कहना है जन जन से तो अपन सबकी है मिलके, क्योंकि मैं प्रत्येक सजग नागरिक से यह आग्रह करता हूं कि वह अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए जहां भी उन्हें यह अवगत हो कि बाल विवाह संपादित होने की संभावना है तो वह इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को टोल फ्री विधिक सहायता नंबर 15100 15100 पर तथा बाल विवाह रोकथाम हेतु स्थापित जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष के हेल्पलाइन नंबर 02988294894 और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोतरा के हेल्पलाइन नंबर 2988294119 पर दे सकते हैं। वे 24/7 24 घंटे इस हेल्पलाइन नंबर पर सूचना दे करके इस बाल विवाह को रुकाने में अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। मैं सभी NGO से, गैर सरकारी संस्थाओं से भी ये आग्रह करता हूं कि वे भी इस बाल विवाह को रोकने के महायज्ञ में अपनी आहुति स्वरूप अपना सहयोग दें और हर क्षेत्र में जहां पर वो कार्य कर रहे हैं, उनके प्रतिनिधि कार्य कर रहे हैं, वे आमजन में जाकर के इसकी जागृति बढ़ाएं और ऐसी सूचना प्राप्त होने पर इन नंबरों पर शीघ्र से शीघ्र सूचना प्रेषित करें। मुक्त बालोतरा और बाड़मेर क्षेत्र को बनाने में खास करके इन बाल विवाहों को आयोजित करवाने और इनको संपादित करने में जिन जिन का भी इसमें सहयोग रहता है, मैं उन सभी सहयोगियों को, सभी संस्थानों से भी यह अपील करता हूं, खास करके इस प्रकार के विवाहों को संपादित करने में हमारे पंडित लोग जो उस विवाह को संपादित करवाते हैं, हलवाई जो उस विवाह में जाके खाना बनाते हैं, बैंड बाजा की पार्टी जो उस विवाह को और बारात को उसमें अपना सहयोग प्रदान करती है, टेलर जो कपड़े सिलते हैं और ऐसे बाल विवाह के आयोजन के जो स्थल हैं जैसे मैरिज गार्डन है, उन सभी से भी मैं यह अपील करता हूं और उनको विधिक रूप से भी यह आगाह करता हूं कि इस प्रकार के बाल विवाह में उनकी प्रेजेंस, उनका वहां उपस्थित होना और किसी भी प्रकार से उसमें सहयोग करना भी दंडनीय अपराध की श्रेणी में है। वे सभी मेहमान भी जो उस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं और उस कार्यक्रम को, उस विवाह को संपादित करने में सहयोगी होते हैं, उसके विटनेस बनते हैं, वे भी स्वयं कई बार हम कानून की अज्ञानतावश, कानून की जानकारी के अभाव में ऐसा सोचते हैं कि हमने तो इस बाल विवाह में केवल उपस्थिति दी है, पर उनकी उपस्थिति भी उनको उस दंडनीय अपराध का भागी बनाएगी। खास करके मैं हमारे इस क्षेत्र की सजग महिलाओं को, माताओं और बहनों को अपील करता हूँ कि वे भी थोड़ा आगे बढ़ के अपने घर के बड़े बुजुर्गों को अगर इस प्रकार का विवाह संपादित कराने में वे जोर डाल रहे हैं तो उसका विरोध करें, अपनी आवाज़ को मुखर करें और इन टोल फ्री नंबर्स पर अपनी आवाज़ को उठाएं। हमने हाल ही में आज सुबह प्रातः ही ग्राम पंचायत मेवानगर में भी महिलाओं और बालकों के साथ में, बालिकाओं के साथ में ग्राम पंचायत स्तर पर उनके क्षेत्र के बीच में जाकर के उनसे अपील की और उनको बाल विवाह के विभिन्न प्रावधानों को बताया और उन्हें बताया कि ये एक ऐसा शुभ दिन है, अक्षय तृतीया, जिस पर ऐसा कोई अशुभ कार्य न करे जिससे वे दंड के भागी बने। आयोजित करने का सबसे बड़ा मुद्दा है बाल विवाह रोकथाम पर कि देखा जाता है कि बालोतरा बाड़मेर क्षेत्र में काफ़ी नाबालिग बच्चों का बाल विवाह किया जाता है। अब तक हमने 2 साल में प्रयास करके लीगल तौर पर अंडरटेकिंग शपथ पत्र लेके 300 से 350 तक के बाल विवाह रुकवा चुके हैं और हमारा प्रयास है कि प्रशासन और जन सहयोग से आगे भी भविष्य में बच्चों का बाल विवाह ना हो, क्योंकि एक तरीके से समाज में बहुत बड़ी कुरीति है जिसको हम जड़ से मिटाना चाह रहे हैं। और आगामी 30 तारीख को जो अक्षय तृतीया है, ये काफी बड़ा नाबालिग बाल विवाह है जो होते हैं इस जगह और इस क्षेत्र में काफी ज्यादा होते हैं अक्षय तृतीया पर, देखा गया है। तो अभी हम अक्षय तृतीया को लेकर 30 तारीख को धर्म गुरुओं के साथ भी एक मीटिंग करने जा रहे हैं, क्योंकि इनमें सबसे बड़ा बाल विवाह करवाने का सहयोग धर्म गुरुओं का ही होता है, जैसे पंडित, पादरी, ईसाई या मौलवी।
अगर पंडित पादरी मौलवी ये नहीं होंगे तो बाल विवाह नहीं होगा। तो 30 तारीख को हम इसका भी आयोजन करने जा रहे हैं कहीं साथ के साथ मिलके, प्रशासन के साथ मिलके। हमारा यही कहना है जन जन से कि बाल विवाह ना हो, कि अपने बच्चों का भविष्य खराब ना करें, बस यही कहते हुए। समुचित प्रयास किए जा रहे हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोतरा बाड़मेर द्वारा हर नागरिक से, चाहे वह ग्राम पंचायत स्तर पर हो, ग्रामीण क्षेत्र के, शहरी क्षेत्र के सभी गणमान्य नागरिकगण से यह अपील की जा रही है, ये निवेदन है कि इस अक्षय तृतीया पर हमारे बालोतरा और बाड़मेर क्षेत्र को बाल मुक्त विवाह मुक्त करने में पूरा सहयोग करें और ये संकल्प लें, ये प्रतिज्ञा लें कि हमारे क्षेत्र में एक भी बाल विवाह संपन्न नहीं। खास करके जब हम इस शताब्दी में, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की युग में हम जी रहे हैं और इस आभासी दुनिया में हमारी यह महती जिम्मेदारी हो जाती है कि हम इस सामाजिक कुरीति को जड़ से ख़त्म करें। हर उस नीचे के स्तर पर जाकर के इसका प्रचार प्रसार करें और इस कुरीति को जड़ से मिटाने के लिए अपना भरपूर सहयोग दें। और ख़ास करके जब कि हमारे इस बाल विवाह निषेध अधिनियम में भी वर्ष 2006 में जब संशोधन किए गए और संशोधन करने के उपरांत यह किया गया कि इसमें दंडात्मक प्रावधान किए गए हैं। 2 वर्ष की सज़ा है, 1 लाख रुपए जुर्माना है। हालांकि महिलाओं को केवल जुर्माने से दंडनीय करने का प्रावधान रखा गया है और इस अपराध को संज्ञेय अपराध बनाते हुए अजमानती अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इस कुरीति को, इस सामाजिक दंश को खत्म करने के लिए खास करके जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर भी कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं, हेल्पलाइन नंबर स्थापित किए गए हैं, जिसके जरिए कोई भी व्यक्ति इस बाल विवाह को जड़ से समाप्त करने के लिए 24/7 नोडल ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं, जिनको सूचना प्रेषित करके और इस बाल विवाह को रुकवाने में अपना सहयोग प्रदान कर सकता है। जो भी व्यक्ति इसके संबंध में सूचना प्रदान करेगा उसकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी और किसी भी प्रकार से उसको इस सूचना दिए जाने के उपरांत कोई भी सामाजिक रूप से बहिष्कार या किसी भी प्रकार से अपने परिवेश में इस चीज़ को बताने का कोई दुष्परिणाम नहीं झेलना पड़ेगा। हम अपने स्तर पर केवल सूचना प्राप्त होते ही अपने स्तर पर प्रशासन के सहयोग से इस बाल विवाह को रुकवाने का पूर्ण प्रयास करेंगे और यहाँ तक कि अभी वर्तमान में जिला प्रशासन बालोतरा द्वारा इसके लिए एक नोडल ऑफिसर भी नियुक्त किए गए हैं, जो इस बाल विवाह की सूचना प्राप्त होते ही तत्काल कार्रवाई करेंगे। हम पुनः सभी गणमान्य नागरिकगण से ये निवेदन करते हैं, उनसे ये आह्वान करते हैं कि इस बाल विवाह मुक्त बालोतरा बाड़मेर क्षेत्र को बनाने में अपना बढ़ चढ़कर सहयोग दें, समर्थन